यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटहरी से धर्मराज निषाद और मझवा से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया गया। निषाद पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल का टिकट फाइनल। मिथिलेश पाल को बनाया उम्मीदवार। एनडीए गठबंधन में आरएलडी के खाते में गई मीरापुर की सीट। समाजवादी पार्टी ने सुम्बुल राणा को बनाया है उम्मीदवार। 13 नवंबर को होगा उपचुनाव। 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे नतीजे। यूपी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। गाजियाबाद और खैर सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मुहर। सिंहराज जाटव को गाजियाबाद और डॉक्टर चारुकैन को अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से मिला टिकट। बीजेपी के संजीव शर्मा और सुरेंद्र दिलेर से होगा मुकाबला। सपा सभी सीटों पर उतार चुकी है उम्मीदवार। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। कानपुर की सीसामऊ सीट पर उम्मीदवारी का किया ऐलान। सुरेश अवस्थी के नाम पर लगाई मुहर। सपा के उम्मीदवार नसीम सोलंकी से होगा मुकाबला। इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द होने पर हो रहा है उपचुनाव। 13 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। यूपी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने चुनाव न लड़ने पर दिया बयान। कहा, हम सब मिलकर कर रहे हैं काम। इंडिया गठबंधन एकजुट है। यूपी में दंगा और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, उसे दूर करने के लिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ेंगे। बुधवार को अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दी थी जानकारी। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सभी 9 सीटों पर चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर लड़ेंगे चुनाव। यूपी उपचुनाव न लड़ने पर कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने दिया बयान। कहा, यूपी में कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतारेगी। आज संविधान को बचाने का वक्त है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने 10 सालों से संविधान कमजोर किया। समाज को बांटने का काम कर रही है बीजेपी। इंडिया गठबंधन एकता का उदाहरण लोकसभा में दिया। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को हम समर्थन देंगे। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया बड़ा बयान। कहा, सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी ने उतारे उम्मीदवार। सभी सहयोगी दल हमारे साथ में हैं। संजय निषाद बिल्कुल भी नाराज नहीं है। यूपी उपचुनाव पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिया बयान। कहा, संगठन की दृष्टि से हमारी पूरी तैयारी। पार्टी लंबे वक्त से कर रही है चुनाव की तैयारी। सभी उम्मीदवार कल नामांकन करेंगे और पूरी मजबूती के साथ कामकाज की रिपोर्ट को घर घर तक ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अखिलेश के 27 का सत्ताधीश वाले पोस्टर पर तंज कसा। कहा, मुंगेरी लाल के सपने हैं और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोकसभा चुनाव में जनता को भ्रमित किया, लेकिन अब जनता समझ गई है और इनकी राजनीतिक ठगी अब नहीं चलेगी। शिवपाल यादव के लाल स्याही वाले बयान पर कहा कि किसी भी स्याही से नाम लिखें, अपना लिखा खुद पढ़ते रहेंगे। जनता उन्हें स्वीकार करने वाली नहीं है। यूपी उपचुनाव में हम सभी सीटें जीत रहे हैं। गाजियाबाद से बीजेपी से उम्मीदवार के ऐलान के बाद संजीव शर्मा पहुंचे बाबा दूधेश्वर नाथ मंदिर और टिकट मिलने के बाद मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया। उम्मीदवार बनाए जाने पर संजीव शर्मा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का धन्यवाद किया। कहा, ये गाजियाबाद के कार्यकर्ताओं का सम्मान। उपचुनाव न लड़ने पर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस पहले ही मान चुकी है हार। सीतापुर में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने की शिरकत। मीरापुर सीट पर चुनाव की तैयारी को लेकर दिया बयान। कहा, हर मोर्चे पर विधानसभा लेवल पर हो चुकी है तैयारी। सहयोगी दलों और बीजेपी के लिए उपचुनाव को बताया महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने बयान दिया। कहा, कांग्रेस पार्टी का इतिहास शहादत देने का रहा है। कांग्रेस ने कभी देश की एकता और अखंडता के लिए शहादत दी। लोकतंत्र और संविधान खतरे में होने के चलते पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। 9 सीटों पर हो रहा है चुनाव। कांग्रेस के लिए कोई मायने नहीं रखता। पार्टी की मंशा स्पष्ट है, बीजेपी को हराना है और लोकतंत्र को बचाना है। लोक भवन में आयोजित हुआ नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। 1950 नव चयनित युवाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र दिया। 1526 ग्राम पंचायत अधिकारी, 360 ग्राम विकास अधिकारी और 64 समाज कल्याण पर्यवेक्षकों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र बांटे।
नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 7.5 वर्ष में 7 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं। थारू समुदाय का युवक निष्पक्षता से नियुक्ति पत्र पा रहा है। 2017 के पहले पहुंच और पैसे से मिलती थी सरकारी नौकरी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने दिया बड़ा बयान। कहा सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। यूपी में अवैध मदरसों की फंडिंग की एटीएस द्वारा जांच पर कहा कि सरकार की मंशा मदरसों के बारे में अच्छी नहीं है। सरकार किसी न किसी तरह मदरसों की संख्या कम करना चाहती है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और वर्ली से उम्मीदवार आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया। कहा मुझे पूरा भरोसा है कि लोग अपने प्यार और वोट से आशीर्वाद देंगे और महाराष्ट्र में सरकार बनाने वाले हैं। चुनाव में महाविकास आघाड़ी गठबंधन जीतेगा और महाराष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई लड़ने की भी बात कही। वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा से इनका मुकाबला होगा। रायबरेली सीट से चुनाव जीतने पर राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान किया था। 13 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है, जहां त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दीपावली और छठ पूजा पर विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया। 7,000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। 2 लाख अतिरिक्त लोग प्रतिदिन यात्रा कर पाएंगे, इस तरह की व्यवस्था की गई है। अयोध्या में एडीएम कानून व्यवस्था सुरजीत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने घटना को लेकर बयान दिया। कहा ये घटना बेहद दर्दनाक है, दिल दहलाने वाली है। जनता में उनकी लोकप्रियता थी और सुरजीत सिंह एक अच्छे अधिकारी थे। लखीमपुर से बीजेपी एमएलए योगेश वर्मा की पिटाई के मामले में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। विधायक को पीटने वाले अवधेश सिंह और उनकी पत्नी पुष्पा सिंह को जमानत मिल गई है। सीजीएम कोर्ट ने दोनों को सरेंडर करने के बाद जमानत दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद भी एक्शन नहीं लिया था। बीजेपी से निकाले जा चुके हैं अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह। बागपत में बुजुर्ग की मौत के मामले में 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ। बीजेपी के जिला मंत्री सतपाल उपाध्याय का नाम भी इसमें शामिल है। SC/ST एक्ट और जानलेवा हमला करने के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। रुपए नहीं देने के बाद इलाज के अभाव में बुजुर्ग की मौत हुई थी। घर के बाहर शव रखने पर पीड़ितों ने किया था पथराव। योगी सरकार का महत्वपूर्ण कदम, 3 तलाक पीड़िताओं को रोजगार से जोड़ेगी सरकार। अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए योजना शुरू करने की तैयारी। जल्द ही अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटी गर्ल्स के नाम से शुरू होगी योजना। राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री से इस संबंध में मुलाकात की। उत्तर प्रदेश बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। मध्यांचल निगम ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी है। घरेलू बिजली के वाणिज्यिक इस्तेमाल पर केस दर्ज नहीं होगा। 1 से 5 किलोवाट की उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। मध्यांचल निगम के प्रबंध निदेशक ने इसकी जानकारी दी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में उत्तर प्रदेश अव्वल रहा। मिशन की विभिन्न योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहा। हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री, आभा आधारित OPD पंजीकरण, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहा। वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा, जबकि माइक्रोसाइट के संचालन में लखनऊ अव्वल रहा। चक्रवाती तूफान दाना के चलते कई फ्लाइटें प्रभावित हो रही हैं। लखनऊ से कोलकाता जाने वाली फ्लाइटें भी कैंसिल हुई। शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक कोलकाता एयरपोर्ट बंद किया गया है। बंगाल की खाड़ी से आ रहा चक्रवाती तूफान दाना 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा से ये तूफान दाना आ रहा है। खाड़ी देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर लखनऊ में लाखों की ठगी हुई। नौकरी, वीजा, टिकट के नाम पर लाखों की ठगी की गई। अल रहमान ट्रैवल एजेंसी पर विभूति खंड थाने में केस दर्ज किया गया। युवाओं को फर्जी नियुक्ति पत्र और फर्जी हवाई टिकट दिया गया। युवा जब उड़ान के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तब उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी हुई।